स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, नई शिक्षा नीति क्या है? 10+2 की व्यवस्था ख़त्म की गई है। नई व्यवस्था 5+3+3+4 क्या है? और पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसे समझ जाएं और बताने की कोशिश रहेगी कि नई शिक्षा नीति की व्यवस्था किस प्रकार से और क्या है। ठीक, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नई शिक्षा नीति क्या है भाई? नई शिक्षा नीति में करोड़ों छात्रों एवं अभिभावकों के लिए जो सबसे बड़ी राहत पहुंचाने वाली बात है वह है 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने की घोषणा। भैया, इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती। आसान बनाने ये है, यानी कि छात्रों में इस शिक्षा नीति सुनने के बाद काफ़ी रसगुल्ले छेने खाने का एक मौका मिल गया है कि भाई अच्छी खुशखबरी आ गई है हम लोगों के लिए। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं पर दबाव कम रहेगा छात्रों पर बोर्ड परीक्षा से। इस नई शिक्षा नीति में इसमें कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमताओं एवं योग्यताओं को परखा जाएगा। सिर्फ आप रट कर परीक्षा दे रहे हैं, ये नहीं, आपकी वास्तविक क्षमताओं और योग्यताओं को परखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप रट कर कोई क्वेश्चन से रट कर आप उसको लिख दे रहे हैं, आपको नंबर मिल जा रहा है, फिर इससे काम नहीं चलने वाला। ठीक, नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड में आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के व्यवहार मॉडल तैयार करेंगे, जैसे कि वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाएं दो भागों में या दो तरह, जैसे कि वस्तुनिष्ठ या व्याख्यात्मक परीक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, दो भागों में या दो तरीके से, या फिर वस्तुनिष्ठ होंगी या फिर व्याख्यानात्मक, जैसे कि आप लिखते थे। ठीक, वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ टाइप्स की। ठीक, नई शिक्षा नीति का ब्यौरा देते हुए स्कूल शिक्षा सचिव अनिता करवाल ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव को लेकर कई सुझाव हैं, जैसे कि साल में 2 बार करना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ और व्याख्यानात्मक श्रेणियों में विभाजित करना आदि जैसे सुझाव हैं। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, यानी कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से 3, 5, 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जो बड़े स्तर पर कराई जाएंगी, जबकि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। ठीक है, 34 साल बाद, सॉरी 35 नहीं, 34 साल बाद शिक्षा की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो अब हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, कि कैबिनेट ने शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद उसकी खास बातें बताई हैं। इस मौके पर केंद्रीय प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देशवासी इसका स्वागत करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने कहा कि मैं देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों, 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ छात्रों को शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा था कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986, यानी कि जब राजीव गांधी जी थे, को अपनाया गया था और अंतिम बार 1992 में संशोधित किया गया। नई शिक्षा नीति की ड्राफ्ट कुछ इस प्रकार हैं, कुछ प्रमुख बातें या फिर ड्राफ्ट कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट जो है वह यह है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मानव संसाधन मंत्रालय को किस नाम जो बदला गया है, वो नया नाम क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक रेगुलेटर होगा। इसमें अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल होंगे। वो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेगा। उसके बाद जो पॉइंट दिया गया है इसमें, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम्स में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल बाद डिग्री दी जाएगी। यानी कि आप किसी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपने अगर 1 साल आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप दूसरे साल में आपने छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3-4 साल अपने पूरे कोर्स को किया, डिग्री का हो, जैसे अब BSc करते हैं
BA करते हैं इत्यादि, ठीक है। तो अगर आपने पूरे साल का दिया है तो आपको उसका पूरी साल की डिग्री दी जाएगी। आपका बाकी साल में जो आपने 1 साल की पढ़ाई की है, 2 साल की पढ़ाई की है, 3 साल की पढ़ाई की है, वो बर्बाद नहीं होगी। ये अच्छा निर्णय है। उसके बाद है नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी दायरे में लाया गया है। ये अच्छी बात है। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी, यानी कि एक तरह से स्किल डेवलप करना आपका हर क्षेत्र में, ठीक है, हर क्षेत्र में स्किल डेवलप करना, यानी कि एक तरह से आप मैं कहूँ तो चाइना के जो बच्चे हैं उनके मुकाबले आपको बनाना, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगली चीज़ है अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम यानी कि को करिकुलर या फिर अतिरिक्त पाठ्यक्रम, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सहायक पाठ्यक्रम में आपको ये शामिल किए जाएंगे आपके साथ में, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो है, आयोग ने शिक्षा के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेज के स्तरों पर शामिल करने की सिफारिश की है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसके जरिए भारत का निरंतर विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और कला संस्कृति संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा, ठीक है। ये अच्छा निर्णय है। उसके बाद 4 साल की डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद बिना MPhil के सीधा PhD कर सकते हैं, यानी कि MPhil नहीं करना होगा, सीधा आप PhD कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 साल आपने किसी BA किया, फिर MA किया, फिर MPhil की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा PhD कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अच्छा निर्णय है। आप कहें तो एक पॉइंट पूरी शिक्षा नीति में तो कुछ ही 3-4 पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। जो फॉर्मेट है 10+2 के अलावा इसको मैं अभी अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल ये जो MPhil वाला है, MPhil के बाद आप डिग्री करते हैं, फिर MA करते हैं, फिर आप सीधे PhD के लिए हो जाएंगे, यानी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक। आगे देखते हैं। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाएगा। अच्छी बात है। अभी तक जो था वो 4.43% लगाया जाता था। इसमें बढ़ोतरी कर शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा के दायरे यानी एरिया को बढ़ाया जाएगा। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करने और ऐसे भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया जाएगा जो बच्चों के घर की भाषा को समझते हो। यानी कि अगर आप पंजाब में हैं, पंजाब में कोई बच्चा है तो उसे पंजाबी में पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई तरह की भाषाएं चलती हैं, तो वहाँ की जो गृह की जो लैंग्वेज है, जो वहाँ पे लोग समझते हैं, बच्चे आसानी से समझ उस लैंग्वेज को, चाहे वो साउथ में हो या फिर नॉर्थ में, ठीक है। तो किसी भी तरह, चाहे वो पूर्वी राज्य हों या फिर पश्चिम में, उनकी गृह की लैंग्वेज से आपको समझाया जाएगा प्राथमिक कक्षा 5 तक, ठीक है। समझ में आया ना। हाँ, आगे देखते हैं। जो बच्चों की घर की भाषा को समझते हो, यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में देखी गई है। 1 से 5वीं तक जहाँ तक संभव हो मातृभाषा का इस्तेमाल शिक्षण के माध्यम के रूप में किया जाए। जहाँ घर और स्कूल की भाषा अलग अलग है, वहाँ 2 भाषाओं का इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। 2 तरह की भाषा, ठीक है। जहाँ पर घर और स्कूल की भाषा अलग अलग हो, वहाँ पर 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए। स्कूल की भाषा और घर की भाषा दोनों का इस्तेमाल किया जाए। अगला जो पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, 1ली और 2री कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात कही गई है इस नीति में। इसके साथ ही 4थी व 5वीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने का ध्यान दिया गया है 4थी 5वीं में, ठीक है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला व गणित मेला जैसे आयोजन कराने की बात की गई है, ठीक है। 1ली, 2री और 3री, 4थी, 5वीं कक्षाओं के लिए क्या क्या कहा गया है? भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह, भाषा मेला व गणित मेला जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना, जिससे बच्चों का अपने विषयों के प्रति रुचि काफ़ी ज़्यादा हो सके, ठीक। उसके बाद इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन व बच्चों के बनाए चित्रों व लिखी हुई सामग्री का डिस्प्ले करने पर ध्यान देने की बात कही गई है। अच्छी चीज़ है, जो आप बच्चे बनाते हैं उसे सबके सामने रखना, ये अच्छी बात रहेगी। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट में, लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव इस नीति में कहा गया है, ठीक है, 12th तक, ठीक है। ज़्यादातर
कक्षा 8 तक रहते थे और 10th तक रहते थे, अब इसे बढ़ाकर 12वीं तक करने का कहा गया है। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो गांव की बच्चियां हैं वो वहाँ तक पढ़ती थी, तो एक अच्छी चीज़ रहेगी कि अब उन्हें इंटर करने के लिए दूसरे स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला बात करते हैं। रेमेडियल शिक्षण को मुख्य धारा में शामिल करने जैसा सुझाव दिया गया है। इसके तहत 10 सालों की परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें स्थानीय महिलाओं व स्वयं सेवकों की भागीदारी हासिल करने की बात कही गई है। ठीक है, शिक्षकों के सपोर्ट के लिए तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। यूएस की NSF यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर हम NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ साथ रिसर्च पर भी काम करेगा, यानी कि अच्छा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा। इसमें 3 से 6 वर्षों के लिए विकसित किया जाएगा। बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा 6 से 9 वर्षों के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तय की जाएगी। इसमें 4 वर्ष से 9वीं से अंतिम 4 वर्ष यानी कि 9वीं से 12वीं, जो आपने देखा, अब मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट है वह है कि नया कौशल जैसे कि कोडिंग शुरू किया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर कोडिंग। ठीक, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को मेन करिकुलर में शामिल किया जाएगा। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन या फिर गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। कक्षा 6 से के बाद वोकेशनल में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इंटर्नशिप करने के लिए। अगर कक्षा 6 के बाद वह काफ़ी जिस विषय में काफ़ी ज़्यादा वो माहिर है, उसे इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी या फिर किसी बड़े कॉलेज में भेजा जा सकता है। ठीक है, नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें ECE स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम को भागों में बांटा जाएगा। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का विकास हो सकेगा। अभी रिपोर्ट कार्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल हो, यानी कोई ना कोई स्किल के पास हो अपने व्यवसाय को शुरू करने के लिए, जिससे वो जिस क्षेत्र में काम शुरू करना चाहे कर सकेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्था के लिए अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धति को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने को रोकने की सिफारिश की गई है। ये अच्छी बात है। 5वीं तक पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा के जरिए होगी। ठीक है, 6ठी के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी। यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन एकल नियामक यानी सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को ख़त्म किया जाएगा, जिसके बाद PhD होती थी, अब सीधे PhD होगी किसी डिग्री पोस्ट डिग्री करने के बाद। ठीक है, सभी सरकारी और निजी शिक्षा संस्थानों के लिए एक तरह से मानदंड होंगे, सरकारी और निजी स्कूलों के लिए, जिससे मनमानी फीस ना निजी स्कूल ले पाए। बोर्ड परीक्षा रटने पर बल्कि नहीं, ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगी। सिर्फ आप रट कर परीक्षा दे रहे हैं नहीं, आपके पास एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए अपने विषयों को लेकर। संस्थानों के पास अपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से सब घर में बैठे हैं, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जाएगा हर संस्थान को। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। ठीक है, हर छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। छात्रों के लिए कला विज्ञान के बीच कोई कठिनाई या अलगाव नहीं होगा। जैसे कि आप सोचते हैं विज्ञान वर्ग के हैं, वो कला वर्ग के हैं, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसी चीज़ नहीं होगी। ठीक है, सबको समान माना जाएगा। और अगर कला वर्ग का कोई विद्यार्थी है, अगर वह विज्ञान का कोई से, चाहे वो गणित हो, साइंस हो, साइंस में जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पसंद करता है तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। वैचारिक समझ पर जोर
होगा। रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। नैतिकता संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी। जैसा कि मैंने इस चित्र में बनाया हुआ है 10+2 और 5+3+4 की पद्धति जो है वह इस तरह से है। जैसे कि 5 यानी कि आप केजी करते हैं, एलकेजी करते हैं, वो होगी। उसके बाद ये 3 स्तरों के बाद आपकी कक्षा 1, 2 होगी, जिसमें आपकी नींव मजबूत की जाएगी, जिसका मानक एनसीईआरटी तैयार करेगा। एक तरह से प्ले स्कूल। और ये क्या होगा, आपका रीजन लैंग्वेज यानी कि आपको जो गृह लैंग्वेज है उसके लिए, जैसा कि मैंने अपने पॉइंट्स में बताया। उसके बाद तीसरा जो आता है +3 यानी कि 3 से 5 तक आपके जो विषयों के, जैसे कि गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान आदि के विषयों की तैयारी का एक चरण होगा, यानी मिडिल स्टेज आप कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है, तीसरा +3, इसमें 6 से 8 तक यानी कि मिडिल स्टेज। इसमें कंप्यूटर कोडिंग भी होगी, और अगर आप किसी विषय में माहिर हैं तो आपको इंटर्नशिप 6 के बाद कर सकते हैं, ठीक है, किसी कंपनी या फिर किसी बड़े स्कूल में, ठीक है। सब्जेक्ट की फीलिंग को लाया जाएगा इसमें। उसके बाद 4 जो है, ये है आपको विषयों के प्रति गहरी समझ को विकसित करना, ठीक है। शिक्षा को बहुआयामी बनाना, ठीक है। बहुआयामी बनाने के लिए ये सब कार्यक्रम बनाया जा रहा है, ठीक है, आपको एक अच्छी समझ हो सके। रटने वाला कम रहेगा, आपको सेमेस्टर वाइज आपको एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आपने बताया एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। और इसी के बाद 12th के बाद आपका करियर स्टेज चालू होती है, 10th हाई स्कूल, 10th और 12th के बाद, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट बताए, जैसे कि मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदला गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ज़्यादा जानकारी आपको मुझे मिलती है, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। और फिलहाल आप वीडियो में देख सकते हैं